हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नेम है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, जो कि है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो करते हैं जरा इस टॉपिक को डिस्कस एक न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको इसमें किसी भी तरह कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर एक न्यूमेरिकल आप 100% अटेम्प्ट करेंगे और फुल मार्क्स उसमें अटेन करेंगे। तो चलिए जरा करते हैं इसको स्टार्ट। हमारे पास आता है फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए जरा क्या बोलता है। ये कहता है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम होता है कुछ इस तरह से, इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ये पेंडुलम जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? मे डिपेंड्स ऑन लेंथ L, मास ऑफ बॉब M एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो मतलब जो पेंडुलम है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस तरह से कर रहा है ये नहीं बताया गया। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। जहां लिखा आ जाए मेथड ऑफ डायमेंशन, समझो आपने वहां पे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करना है। तो चलिए जरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसके अंदर कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? लेंथ पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे कर रहा है। किस तरह से कर रहा है ये नहीं पता, यही चीज हमने फाइंड करनी है। तो हमें ये नहीं पता कि ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या पावर्स है वो हमें नहीं पता। इसलिए हम इनके ऊपर पावर्स लगा देते हैं A, B, C। इन्हीं पावर्स के हमें वैल्यूज निकालनी है एट द एंड। तो फर्स्ट स्टेप क्या चल रहा है देखो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं। लेट अस से K, L raised to power A, M raised to power B, G raised to power C। ये तो है इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इसका क्या बनता है? सेकेंड स्टेप बनता है इसका राइट देयर डायमेंशनल फॉर्मूले। हमने लिखने हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। अब डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? यस, T। बट हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे M0 L0 T1। ये बताऊंगा आपको आगे क्यों हमने इसको इस तरह से लिखा। आप चाहे T लिख रहे हो सिंगल या फिर आप M0 L0 साथ में क्या ऐड कर रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी पावर्स को 0 लिख दिया है। समथिंग रेज़ टू पावर ऑलरेडी 1 होता है, तो यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस वैसे भी कोई मैटर नहीं कर रही है अगर हम इसको लिख भी देते हैं तो। बट हाँ, इनकी जो पावर्स हैं ये 0 0 1 ही आगे यूज होंगी। देखना जरा कैसे। अब चलते हैं इधर, कांस्टेंट कोई पावर नहीं होती, K आ गया। लेंथ, लेंथ के क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला L, रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा A। देन आ गया मास, मास से क्या होता है M, रेज़ टू पावर क्या आ गया B। देन आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? वो रहता है LT-2। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, तो हमें एक्सेलरेशन ही तो है। अब क्या करना है आपने, इनको रीअरेंज करना है राइट हैंड साइड को कुछ इस तरह से करना है कि अब M पहले आना चाहिए, देन L, देन T। तो देखिए जरा, K आ गया। अब M कहां पड़ा है? M यहां पड़ा है और M कहीं भी नहीं पड़ा, तो मतलब ये तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा M की पावर B। अब आ जाओ L पे। L कहां पड़ा है? L यहां पड़ा है। यहाँ L की पावर कितनी है? L रेज़ टू पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 into A रह जाएगा, मतलब L रेज़ टू पावर A है। L यहाँ नहीं है, यहाँ पड़ा है। यहाँ L की पावर कितनी है? 1 into C। तो ये क्या बन जाएगा? L रेज़ टू पावर A plus C। Bases are same, so powers will be added। क्लियर? अब क्या आ रहा है देखो, अब रहेगा T। T के लिए क्या आएगा? वो T रेज़ टू पावर -2 into C, -2C। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए, जिनको हमने रीअरेंज भी कर लिया। क्लियर है चीज? ये था इसका सेकंड स्टेप। अब आ जाओ थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? थर्ड स्टेप हम बोलता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज हैं वो
राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज के साथ हमें इनको कंपेयर करना होता है। जो राइट हैंड साइड पे है, जो क्या पढ़े हैं, जैसे MLT, इधर लेफ्ट हैंड पे क्या पढ़ी है, MLT, इनकी जो पावर्स हैं इनको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लेफ्ट हैंड साइड की जो भी हमें आइटम्स वहां पे मिल रही हैं उनको हमें राइट हैंड साइड के आइटम्स के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो जैसे कि आप देखो m रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ m रेज़ टू पावर b है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। आगे देखो जरा, आगे लिखा हुआ है l रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर a प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर क्या है, देखो t रेज़ टू पावर -2c इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब यहां से आपको क्या करना है, इनकी a b c की वैल्यूज निकालनी। तो देखो जरा, b इज इक्वल टू 0, तो ये तो यहीं से वैल्यू आ गई, इसको हमने बॉक्स में पुट कर दिया। यहां से देखते हैं, आपसे c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी, इसको बॉक्स में पुट कर दिया। अब यहां क्या है, a प्लस c इक्वल टू 0, यहां c की वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, सो a -1/2, क्योंकि ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये लीजिए, ये आपका थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले तो आप इसको नेम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करना है, उसके अंदर पुट these values in equation 1। ये जो आपने वैल्यूज निकाले a b c की, इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो क्या आ रहा है, देखो t इज इक्वल टू k l रेज़ टू पावर a, a की वैल्यू कितनी है, 1/2। देन उसके बाद क्या आ रहा है, फिर आ रहा है हमारे पास m रेज़ टू पावर b, m रेज़ टू पावर b मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है c की, g में c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2। ये वैल्यूज पुट हो गई। अब देखो जरा, अब क्या बन रहा है, ये t इज इक्वल टू k l रेज़ टू पावर 1/2 g रेज़ टू पावर -1/2। जो पावर्स में नेगेटिव है ना, उनको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बस l रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन में g रेज़ टू पावर 1/2, m रेज़ टू पावर तो वहीं से वहीं कैंसिल आउट हो गया। तो आगे देखिए जरा, आगे क्या बन जाएगा, ये t इज इक्वल टू k, अब l रेज़ टू पावर 1/2 g रेज़ टू पावर 1/2, हम इसको कॉमन ले लेंगे एक ही रूट के अंदर, और ये बन जाएगा t इज इक्वल टू k रूट में l अपॉन g। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अंडरस्टूड? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी f ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। कोई हमने स्ट्रिंग ले ली, कुछ पे मान लो कि हमने कोई रस्सी ले लिया, फिर कोई रबर ले लिया है, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, ये मैंने कोई मान लो इसको स्ट्रिंग है, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, ये डिपेंड किस पे कर रही है, ये डिपेंड कर रही है लेंथ पे, कितनी मैंने स्ट्रिंग की लेंथ ली, मास पर यूनिट लेंथ पे, और टेंशन T इन द स्ट्रिंग पे। अब क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इससे पहले भी किया था। क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी f डिपेंड कर रही है किस पे, लेंथ पे, इसको लिख देना है रेज़ टू पावर a, देन मास पर यूनिट लेंथ जिसको हमने डिनोट कर रखा है m के साथ, तो आ जाएगा m रेज़ टू पावर b, देन टेंशन T रेज़ टू पावर c। फिर क्या था, हमने इसके अंदर प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, तो क्या आ जाएगा, l रेज़ टू पावर a, m रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c। अब देखिए इसके अंदर हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूला देखने हैं। लेंथ का तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, l होता है। अब एक पढ़ा यहाँ पे m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या है, देखो ये होता है m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, कुछ ये बोला गया, तो उस अकॉर्डिंग से डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा m1 l-1।
ये बन रहा है मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे का है टेंशन। ये टेंशन क्या है, जब हम किसी स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को मैंने मान लो एक तरफ से टाई कर रखा है और मैं इस तरफ से जो खींच रहा हूं, तो खींच रहा हूं तो मैं इसके ऊपर जोर लगा रहा हूं, तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है। वो टेंशन क्या फील करती है, वो किस डायरेक्शन में जाती है, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहती है कि ये जो स्ट्रिंग है ये दूर ना जाए, ये वहीं के वहीं रहे अपनी सेम पोजीशन में। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, मान लो फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो जो टेंशन है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। इसके बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी से बेटा ध्यान रखो, उसका टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये वही होता है जो फोर्स का होता है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m1l1t-2। क्लियर? तो ये था फॉर्मूला। आप जैसा आपने इनको वैल्यू स्पॉट करनी है। हाँ, एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का दिया गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम का क्या होता है, और t होता है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कितना बन गया, t⁻⁻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 ⁻
प्लस है तो नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव लग गया t माइनस 1 होगा। तो क्या बन रहा है देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है, राइट देयर डायमेंशनल फॉर्मूले। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा m0 l0 t माइनस 1 और इधर क्या आ जाएगा k, देन l का क्या होता है l रेज टू पावर a, m का क्या है हमने वहां पे निकाला है m1 l माइनस 1 रेज टू पावर b, देन टेंशन क्या है m1 l1 t माइनस 2 रेज टू पावर c। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके क्या आ जाएगा ये कि m यहां पड़ा है m यहां पड़ा है, या m की पावर कितनी है 1 इंटू b, b हो जाएगी और वहां पे c हो जाएगी प्लस c। देन लेंथ पे आ जाओ, लेंथ यहां पड़ी है तो यहां लेंथ की पावर कितनी है a है, यहां लेंथ की पावर कितनी है -1 इंटू b, b माइनस ऑफ b है। देन लेंथ यहां पड़ी है 1 इंटू c प्लस ऑफ c है। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यूज भी आ गई, पावर्स भी आ गई। देन t कहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पड़ा है, यहाँ t की वैल्यू पावर कितनी है माइनस ऑफ 2c। ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी according to the principle of homogeneity। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, उसको हमने कंपेयर करना है m रेज़ टू पावर 0 m रेज़ टू पावर b प्लस c। तो ये क्या होगा इक्वल टू 0 हो गया। देन इधर देखो l रेज़ टू पावर 0 और वहां क्या l रेज़ टू पावर a माइनस b प्लस c, तो बन जाए a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। देन t रेज़ टू पावर माइनस 2c और इधर कितना t रेज़ टू पावर माइनस 1। अब क्या करना है, अपने वैल्यूज निकालनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले वो उठाओ जिसमें सबसे कम वेरिएबल्स है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ c है तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जो इससे बड़ी है इक्वेशन वो ये है, यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा b + 1/2 = 0। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। आगे b और c की वैल्यू इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो देखो जरा a यहाँ -1/2 b की वैल्यू और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/2 और यहाँ c 1/2 = 0। तो क्या बन रहा है, एलसीएम लेंगे यहाँ तो ये बन जाएगा 2 और ऊपर क्या जाएगा 1 + 1 = 0। सो a + 2/2 = 0, a + 1 = 0, a = -1। ये आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज क्लियर है। अब चलते हैं हम, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इन तीनों वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। क्या वैल्यूज बन रही है देखो, ये f = k
एल रेज टू पावर ए है, ए की वैल्यू कितनी है -1, देन एम रेज टू पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है -1/2, देन उसके बाद क्या आ रहा है सी, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो टी रेज टू पावर 1/2। अब जहां जिन जिन वैल्यूज में नेगेटिव वन को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो क्या बन जाएगा f इज इक्वल टू के, टी ऊपर रहेगा और ये l नीचे आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, l रेज टू पावर 1 है तो उसको मैंने l ही रख दिया। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू के अपॉन l, ये l ऐसे रहेगा और ये t रेज टू पावर 1/2, m रेज टू पावर 1/2 इनको कॉमन रूट के अंदर रख लेंगे तो बन जाएगा t/m। ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। देखिए सर, क्या आपको इसमें किसी तरह कोई डाउट आया? स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अपना एक नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप मुझसे अपनी क्वेरी ले सकते हो। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन, ध्यान से इसको देखिए। बॉक्स ऑफ को साथ साथ इन क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर साथ साथ नहीं कर रहे हैं तो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं जरा एक और क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, यहां बात हो रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप, कोई ऑसिलेटिंग ड्रॉप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी को यहां दिया हुआ डिनोट किया हुआ म्यू के साथ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये डिपेंड किस पे कर रही है? ये डिपेंड कर रही है रेडियस r ऑफ ड्रॉप, r रेज़ टू पावर a हो गया, देन डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड, रो रेज़ टू पावर b हो गया, देन सरफेस टेंशन s ऑफ लिक्विड, s रेज़ टू पावर c हो गया। अब सरफेस टेंशन कहां से आ गया? इसको भी अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इसको भी ऐसे ही रहने दो। ये मैं समझो सरफेस टेंशन क्या चीज है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज क्या है, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखो जरा, अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मतलब स्टेप तो भी एक ही चल रहा है, प्रोपोर्शनल साइन इट आउट, तो ये आ जाएगा r रेज़ टू पावर a, रो रेज़ टू पावर b, s रेज़ टू पावर c। तो हमने क्या करना है, हमने लिखने हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखो क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, तो वो मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r का डिस्टेंस को हम लेंथ से निकालते हैं तो l बन गया। फ्रीक्वेंसी का क्या है, 1/t होता है, ये हम पिछले टॉप क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो क्या बन जाएगा t रेज़ टू पावर -1 बन जाएगा। देन क्या है, रो है, रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो डेंसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या होता है, कैपिटल M, वॉल्यूम का होता है L3। डायमेंशन फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो ये सब चीजें लर्न रह जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, M1 और ये L3 नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास रो का डायमेंशन फॉर्मूला। देन उसके बाद क्या आ गया, फिर सरफेस टेंशन S। S का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आपको लर्न रखना है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स अपॉन लेंथ, अब फोर्स आपको पता है वो होता है m1 l1 t-2, लेंथ का कितना होता है, l1 होता है, l1 से l1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, m1 l0 t-2, ये बच जाएगा। देखो जी, हमने सभी डायमेंशन फॉर्मूला देख लिए, अब इनको जस्ट पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां आ जाएगा write their dimensional formula। ये पेन्स मैं अलग अलग यूज कर रहा हूँ उसमें कलर्स, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कहाँ से स्टेप बदल रहा है, कौन सा स्टेप कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आ जाएगा m0 l0 t-1 इज इक्वल टू k, रेडियस क्या है, लेंथ l रेज़ टू पावर a, देन क्या है रो, रो क्या है m1 l-3 रेज़ टू पावर b, देन सरफेस टेंशन m1 l0 t-2 रेज़ टू पावर c। वैल्यूज पुट हो गई, अब इनको रीअरेंज करना है। m सबसे आगे आ जाएगा, m यहाँ पड़ा है 1 into b, b हो जाता है, देन m यहाँ पड़ा है 1 into c, c हो जाएगा, m 2 हो गया, देन l, l कहाँ है, यहाँ पड़ा है, l रेज़ टू पावर a,
यहाँ l रेज टू पावर -3b, यहाँ l रेज टू पावर 0 into c खत्म हो जाएगी। वैसे कोई वैल्यू हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं आने वाली। क्या रह जाए आपके पास यहाँ पे सिर्फ l रेज टू पावर a-3b है। अब क्या है t का यहाँ भी नहीं सिर्फ यहाँ पड़ा है t रेज टू पावर -2c। तो ये मेरे पास t की वैल्यू थी। अब क्या करना है इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to the principle of homogeneity, क्या बोल रहा है वो, इधर की वैल्यू 0 है, उधर कितने है b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इधर a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, देन -2c इज इक्वल टू -1। क्लियर है बात। तो c की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 c की वैल्यू आ रही है। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, b इज इक्वल टू -1/2। b की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a माइनस 3, b की वैल्यू -1/2 है इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई -3/2। क्लियर है बात। तो इस तरह से हमारे तीन वैल्यूज आ गई। तीनों वैल्यूज को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा देखो, म्यू इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर ए, वैल्यू कितनी है -3/2, -3/2 आर की वैल्यू पुट कर दी। देन रो रेज टू पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है -1/2, देन सी रेज टू पावर 1/2, सी रेज टू पावर 1/2। ये हमारे वैल्यूज आ गई हैं। अब जो जो वैल्यूज इसमें क्या है, जिनमें नेगेटिव साइंस है, वो क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी वैल्यूज। तो चलिए जरा वैल्यूज देखते हैं कैसे क्या बन रहा है। म्यू इज इक्वल टू के, यहाँ पे एस आएगा, सी लिख दिया मैंने, एस क्या बन रहा है, एस रेज टू पावर 1/2, ये ऊपर आ गया। अब क्या देख रहे हैं, तो रो रेज टू पावर 1/2 नीचे जाके हो जाएगा, आर रेज टू पावर 3/2 नीचे जाके हो जाएगा। क्लियर है चीज। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि अब क्या देखो, s रेज टू पावर 1/2, रो रेज टू पावर 1/2, 3 रेज टू पावर 1, तो r रेज टू पावर 3/2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं जरा देखो, ये लिखते हैं s अपॉन रो, और जहां पे 1/2 की जगह ऊपर कुछ और वैल्यू आ रही है, जैसे लाइक 3/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, 7/2 कुछ भी आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, रूट में डाल के अंदर वो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, जो बन गया r3, और यहाँ ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसको आप अगर रूट हटाओगे तो वापस से r रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। ये रहा आपके पास एक और न्यूमेरिकल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का। सो हमने ये समझे हैं तीन न्यूमेरिकल्स। इन तीनों न्यूमेरिकल्स को एक बार आप अच्छे से दोबारा करके देखें, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप और कर सकते हैं। आप चाहे प्रदीप से कीजिए, चाहे एसएल अरोड़ा से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, नंबर 9416918160। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले वाले जो हमने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो हमने एक मैंने इस वाले वीडियो बनाई हुई है, उसमें क्लियर किए हुए हैं। जो इसके बाद वाले टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।